नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट टॉक में। 1 अक्टूबर को कुछ शेयर बाज़ार में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनकी स्टॉक पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनसे जुड़े हुए कुछ बिजनेस अपडेट और घोषणाएं आई हुई है। तो एक एक करके जानते हैं कि वो कौन सी स्टॉक है और उन स्टॉक से जुड़ी हुई न्यूज़ क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कंपनी इंडियन ओवरसीज बैंक। क्या है इसमें? आरबीआई इम्पोज रेज 32 लाख पेनल्टी ऑन इंडियन ओवरसीज। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर पीएसएल के तहत प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट और नियमों का पालन न करने के लिए 31.8 लाख का जुर्माना लगाया है, और यह जुर्माना बैंक को दिए गए नोटिस और जांच के बाद लगाया गया है। तो इसके शेयर पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पेनल्टी लगी है तो मे भी कल शेयर थोड़ा सा डिक्लाइन में जाए। अगर आज शेयर के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये 2.88% तेज़ी के साथ बंद हुआ है और 39.62 ₹39.62 पर ये बंद क्लोज हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। ल्यूपिन लिमिटेड जो शेयर है उसने एनएससी को ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि उससे यूएस एफडीए की तरफ से एक अब इसकी जेनरिक मेडिसिन है, जेनरिक रिवाक्सोबॉन ओरल सस्पेंशन करके जो है, यहाँ पर अब देखो रिवार्सन ओवर सस्पेंशन करके ओरल सस्पेंशन, इसको क्या है, इस ड्रग को क्या हुआ, इसे यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल चुका है, मंजूरी मिल गई है। तो ये बच्चों में जो वीटी करके जो प्रॉब्लम आती है उसके इलाज में और दोबारा न होने के जोखिम को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस ल्यूपिन के शेयर पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर आज बात करते हैं ल्यूपिन लिमिटेड की आज की परफॉर्मेंस के शेयर की, तो ये 0.94% के गिरावट के साथ 1915 रुपये पर बंद हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट शेयर की तरफ, और ये है अदानी टोटल गैस। अदानी टोटल गैस का जो न्यूज़ है वो बस ये है कि जो इनके सीएफओ है पराग पारिक, उन्होंने क्या किया है, रिजाइन कर दिया। अदानी टोटल गैस के सीएफओ पराग पारिक ने 30 सितंबर से अपना इस्तीफा दे दिया है। तो इस शेयर पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। और अगर बात करते हैं आज का इसका शेयर का परफॉर्मेंस के, तो ये 0.071% एक मामूली सी बढ़त के साथ ये क्लोज हुआ है 630.15 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर की तरफ। अच्छा, एक और न्यूज है ऑयल इंडिया गेल शेयर जो कि गेल को लेकर इसमें न्यूज क्या है इसका, ऑयल इंडिया और गेल इंडिया ने नेचुरल गैस में एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन करने के लिए एक एमओयू पर साइन किया है, जिससे कि इंडिया में, इसका बेसिकली मकसद यह है कि इंडिया में ग्रीन एनर्जी जो है उसको पहुंचाना है। तो इसके भी शेयर पर नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है। और नेक्स्ट अगर बात कर ले हम, तो आईसीआईसी लोम्बार्ड ने क्या हुआ, आईसीआईसी लोम्बार्ड रिसीव अ 1901 करोड़ का जीएसटी डिमांड आई है। जीएसटी डिमांड का ये जो एक बेनिफिट इसको मिला है आईसीआईसी लोम्बार्ड को, एडिशनल कमिश्नर सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज पालमगढ़ से जुलाई 2017 से कहाँ तक, मार्च 2022 तक की अवधि के लिए 1901 करोड़ का क्या मिला है, जीएसटी को ऑर्डर मिला है। ठीक है, इसमें क्या है, उसका ब्याज भी इनकी, जैसे द कंपनी क्लियरफाइड दैट द ऑर्डर हैज नो इम्पैक्ट एट दिस स्टेज एट फाइनेंशियल पोजीशन और ऑपरेशन। इट आल्सो नोटेड दैट देयर आर नो नॉन कंप्लाइसेंट एंटिफाइड बियॉन्ड द मैटर मेंशन। तो इस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है आईसीआईसी लोम्बार्ड पर। इसके शेयर भी कल हो सकता है कि थोड़ा सा डाउन जाए, हो सकता है। आज अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आज 0.81% की गिरावट के साथ ये बंद हुआ है 1888 रुपये पर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर की, और वो है
द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी क्या? द न्यू इंडिया इंश्योरेंस इंडिया लार्जेस्ट स्टेक बैक जनरल इंश्योरेंस बेसिकली। तो खबर क्या? जनरल हैज बीन ऑर्डर टू पे 23.79 billion rupees by the local tax authority over alleged past due and company said in a regulatory filing on Tuesday। कंपनी ने खुद ही बताया है कि ICICI लोम्बार्ड के कंपनी को कॉन्श्योरेंस प्रीमियम और री इंश्योरेंस कमीशन पर 2,379 करोड़ का GST टैक्स डिमांड मिला है। कंपनी इसे चुनौती देने के लिए कंपनी इसको क्या कर सकती है, इसको जैसा होता है ना कि एक ऑर्डर दिया गया तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट वो क्या चुनौती देने को तैयार हो सकती है। तो इसके शेयर पर नज़र रखने की ज़रूरत है, मे भी थोड़ा सा ये डिक्रीज है। अगर बात करें हम शेयर के परफॉर्मेंस की, आज इसके परफॉर्मेंस की, तो आज ये 0.65% इंक्रीजमेंट बढ़त के साथ, बेसिकली बढ़त के साथ क्लोज हुई है 189 रुपये 29 पैसे पर। तो कल इस शेयर पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट, रिड्ज रेलवे सेक्टर की कंपनी। सरकार इसके साथ क्या है, सरकार गवर्नमेंट कंपनी है रिड्ज साइन अ पैक्ट विथ इतिहाद रेल टू इन्हांस इंफ्रास्ट्रक्चर मोबिलिटी टाइज। एक्चुअली क्या है कि ये एक जो कंपनी है, ये सरकारी कंपनी ने UAE के, ये जो कंपनी है इतिहाद हेड, इसकी न्यूज़ को डिटेल में अगर देखें तो यहाँ पर आते हैं। राइट्स लिमिटेड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टिंग इन्फॉर्म ऑन ट्यूसडे सेड इट हैज साइन अ पैक्ट विथ UAE बेस्ड Etihad Rail for business collaboration with its subsidiary National Infrastructure Company. A memorandum of understanding was signed in this regard, which aimed to enhance business collaboration in mobility infrastructure sector across the UAE and other region, according to a statement. तो बेसिकली यही है कि कंपनी जो है सरकारी कंपनी ने इतिहाद रेल और उसकी सहायक कंपनी NICC LLC के साथ क्या किया, इसने एक के साथ मोबिलिटी सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यह समझौता अबू धाबी में ग्लोबल रेल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीबिशन ऑन कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ है। तो इस कंपनी के शेयर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आज की परफॉर्मेंस की बात करें इस कंपनी का कि आज क्या परफॉर्मेंस रहा, तो ये 0.79% गिरावट के साथ 246 रुपये 10 पैसे पर क्लोज हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ। अटलांटा, फॉर्मली अटलांटा लिमिटेड ऑन ट्यूसडे सितंबर, तो क्या गया है, सेड इट हैज इंटर्न एन एग्रीमेंट विथ इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बांद्रा गैडचिरोली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे इन महाराष्ट्र। बेसिकली क्या है कि अटलांटा लिमिटेड ने इरकॉन इंटरनेशनल के साथ महाराष्ट्र में बांद्रा गैडचिरोली एक्सप्रेस पर 34.8 किलोमीटर का, ठीक है, 34.8 किलोमीटर हिस्से के निर्माण के लिए 2,485 करोड़ प्लस GST का सब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखिए द सब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 2,486 करोड़ प्लस अप्लीकेबल GST, जो भी इस पर GST अप्लीकेबल करेगा। और इस टोटल जो ये लेंथ है वो कितना है, 36.78 मतलब 34.8 किलोमीटर। तो अटलांटा लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बांद्रा, महाराष्ट्र में बांद्रा गढ़चिरौली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे इन महाराष्ट्र। तो अटलांटा के जो शेयर है उन पर कल नज़र बनाने की ज़रूरत है। अगर आज हम बात करें इस शेयर की परफॉर्मेंस की कि आज शेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो इसने 0.68% के तेज़ी के साथ 38.30 रुपीज़ पर क्लोज किया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर की तरफ।
और वो है LG बालाकृष्णन से साइबर अटैक हिट सेलेक्ट IT सेक्टर एश्योरेंस इम्पैक्ट कंटेंट। तो कंपनी के LG बालाकृष्णन से यहाँ पर क्या है, एक साइबर अटैक हुआ है। द कंपनी सेड, कंपनी के कुछ IT सिस्टम पर मेलवेयर अटैक का असर पड़ा, लेकिन जो इसका ऑपरेशनल है वो अभी क्या है, वाइल ऑपरेशनल बिजरा यूजुअली बता रहा है कि द कंपनी सेड इट टुक इमीडिएट एक्शन टू कंटेन द इम्पैक्ट एंड सिक्योर द सिस्टम। इट इज मॉनिटरिंग दैट सिचुएशन क्लोजली विथ ऑपरेटिंग बिजनेस एज यूजुअल। मतलब अटैक तो हुआ लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, और बाकी हिट बाय अ मालवेयर अटैक बट एश्योर दैट इट्स सिस्टम आर सिक्योर। फिर भी एक न्यूज है जिस न्यूज के कारण से इसके शेयर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आज हम इस शेयर की बात करते हैं, इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 1.89% के तेज़ी के साथ ये 1399 रुपये 70 पैसे पर क्लोज हुआ था। तो इस शेयर पर भी कल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि न्यूज़ है, न्यूज़ से रिलेटेड है, तो मे भी कुछ बेहतर हो। तो ये कुछ कंपनी थी जिनके कुछ न्यूज आई जिसके कारण से मे भी मंगलवार अर्थात कल इन शेयर में कुछ मूवमेंट हो, जिनके साथ अच्छी खबर है, हो सकता है उन और मार्केट का सेंटिमेंट अगर बढ़िया हो तो हो सकता है इनके साथ ये शेयर कुछ गेनिंग कर जाए। और अगर अगर ये जो नेगेटिव न्यूज़ है उसके साथ हो सकता है कि शेयर उसका फॉल करे, तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और अब चलते हैं, देखते हैं कि आज FII और DII के क्या सेल और परचेज रहा मार्केट में। तो आज पुनः एक बार, जैसे कि हमेशा हो रहा है, पिछले क्या पूरे साल की बात किया जाए तो पूरे साल ही यही हाल रहा है। FII ने क्या किया, आज भी बिकवाली किया 206.72 करोड़। मतलब देखा जाए तो अगर 2061 CR ये FII ने किया है सेलिंग, और DII ने परचेज कितना किया है 5242 CR। मार्केट को इस समय अगर कोई बचा रहा है तो वो है DII, क्योंकि DII कंटिन्यू परचेज कर रहा है, बाई कर रहा है, और FII कंटिन्यू सेल कर रहा है। तो इसके कारण से FII के कारण से मार्केट में एक इनसिक्योरिटी इसलिए बन रही है क्योंकि ट्रंप के द्वारा टैरिफ, हर दिन एक कुछ अलग टैरिफ, कुछ अलग न्यूज, जिनके कारण से FII भी इनसिक्योर होकर इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि DII जो है वो मार्केट को संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि DII पर डे एक बेहतरीन बाई कर रहा है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि इस टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचे। मिलते हैं आप सभी के साथ पुनः एक न्यू वीडियो में, कुछ नए इन्फॉर्मेशन, कुछ नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।